सांगला एक छोटा सा गांव भारत में हिमाचल के उस कोने में जहां से इंडिया का आखिरी गांव सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ आखिरी 20 दिन से रह रहा हूँ, सांगला वैली। कभी कभी ना सब कुछ होने के बाद भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। शब्द थे पर बातें नहीं हो रही थी, लोग थे पर अपने नहीं लग रहे थे। तो शायद मैं अपने आप को ढूंढने निकल आया हूँ। यहाँ जिंदगी स्लो है लेकिन सुकून है। जब मैं पहले दिन यहाँ आया तो एक डर था, घर से इतनी दूर अकेले गांव में कैसे रहूँगा। और लगा कि 3-4 दिन रहकर वापस चला जाऊँगा, लेकिन पता ही नहीं चला कब 4 दिन, 7 दिन और फिर अब 20 दिन हो चुके हैं। ये है मेरी पोरेवल के किनारे में मेरी अच्छा भाभी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं तो दीदी बोलता हूँ मैं तो। और इनका नाम चलो ठीक है, मैं जाता हूँ ना, अब मैं जाता हूँ ऊपर ना। ठीक है, मेरे को तो नहीं दे रहे। तेरे को नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ले ले। मैं निकाल दूंगी। दूध जूस लूंगी। बस एक ही लेना है। नहीं, 2 नहीं लेना। चलो बाय बाय। ना कोई फैंसी कैफे, ना जोमेटो, ना पीवीआर, ना वो वीकेंड के प्लान्स, बस मैं और ये पहाड़। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सांगला की उस ठंड के साथ, जिसके लिए एक कंबल और रजाई काफ़ी नहीं। खिड़की से धूप अंदर आने की कोशिश कर रही है और मैं जो कल रात 1 बजे सोया थोड़ा आलसी महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस सुबह का सनराइज़ देखना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस आलस और रजाई को मुझसे मोहब्बत हो गई है। मगर वो कहते हैं ना, अटैचमेंट इज़ मोर डेंजरस देन लव। तो मैं उठ जाता हूँ। ना अलार्म, ना ट्रैफिक, ना वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। यहाँ तो है बस वो चिड़ियों की चूं चूं, चहचहाहट बोलना सही रहेगा शायद, बहती नदी का वो आवाज़ और सामने से उगता हुआ सूरज, जिसे देखने मैं अभी अभी अपनी मोहब्बत छोड़कर आया हूँ। शहर की तरह यहाँ मेरे रूम में अटैच्ड टॉयलेट नहीं है। हर बार वॉशरूम जाने से पहले एक पानी का कैन लेके जाना पड़ता है। और एक दिन तो मैं भूल ही गया था, और आगे क्या ही बताऊँ, समझ जाओ। ये डेली का काम रोज़ ये याद दिलाता है कि शहरों में हम कितना पानी वेस्ट करते हैं बिना सोचे समझे। अभी रिसेंटली मेरा ब्रश खो गया है और टूथपेस्ट तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो बस कुल्ला किया और हो गया। बाजार यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, वो भी अप हिल डाउन हिल ट्रैक। 1-2 घंटा तो लगेगा। तो एक बार अगर कुछ भूल जाओ तो भूल ही जाओ। सुबह की चाय बनाना यहाँ एक प्रोसेस है। गाय ने अभी दूध देना शुरू नहीं किया,
तो वी मोस्टली यूज़ मिल्क पाउडर। चूल्हे में लकड़ी डालनी पड़ती है और धुआं आंखों में नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के चूल्हे में काफ़ी इनोवेशन हुई है। ये कमरा गर्म रखते हैं और खाना पीना भी बनता रहता है। आज थोड़ी धूप है। सूर्य देवता बिन सूर्य नमस्कार ही प्रसन्न है। मोहब्बत जो छोड़ के आया था मैं सुबह, लेकिन वही चाय, वही टेस्ट, मगर इस बार बालकनी का शोर नहीं, साक्षात किन्नर कैलाश सामने है। ब्रेकफास्ट में रोज वही होता है, रोटी, पत्ता गोभी की सब्जी और मिल्क पाउडर वाली चाय। पहले जब मैं घर पर होता था ना, तो ब्रेकफास्ट में नाश्ते को लेके बहुत कंप्लेन करता था। ये प्रोटीन पैक्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा कार्ब्स हैं, ऑयली है। मगर अब मुझे समझ आता है कि माँ के हाथों का वो ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, चीला, दही पूरी क्या था। जिन दीदी के यहाँ मैं रह रहा हूँ वो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बटर भी मंगाया हुआ है। तो चाय, बटर, रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी मेरा रोज का ब्रेकफास्ट है। नहाने का काम यहाँ खाने के बाद होता है। पहले खाना, फिर नहाना। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रोज नहीं नहाना पड़ता और यू वॉन्ट इवन स्मेल बैड। वाह, मज़ा आ गया। पानी चूल्हे पे गर्म होता है, कोई गीज़र नहीं, कोई प्रेशर शावर नहीं, तो अनलिमिटेड नहीं नहा सकते। बस एक गर्म पानी की बाल्टी और एक सोप, अगर ख़त्म नहीं हुआ हो तो। अगर आप मेरी तरह शहर से हैं, यू नो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी यूज़, राइट? शैम्पू, बॉडी वॉश, कंडीशनर, फेस वॉश, स्क्रब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? In fact, I myself spend hours on Amazon finding right products for me. लेकिन यहाँ का पानी इतना साफ है कि लगता है मेरा स्किन पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है। हर सुबह जब अपना काम स्टार्ट करता हूँ तो सामने किन्नर कैलाश दिखते हैं। बर्फ से ढका हुआ वो पहाड़ मुझे हमेशा देखता रहता है। सच कहूँ तो मैं भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ लगता है कि कोई तो है जो सब देख रहा है। शायद ये जगह मेरी हीलिंग का पार्ट है। काम करते करते छोटी मोटी भूख लग गई है, लेकिन यहाँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स जैसे मैगी, कॉफ़ी, मंचीज़, फ्रूट्स का वो बॉल, ये सब नहीं मिलता। यहाँ तो मिलता है बस गुट्टी चुल्ली। ये फूल है? हाँ, ये फूल है। किस पे आएगा? इसी पे? इसी में आएगा। अच्छा। इसी पे आता है फूल, उसके बाद ये दाना बन जाएगा। हाँ। दाने के बाद फिर पकना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा गुट्टी? हाँ, ऐसा गुट्टी। अच्छा। गुट्टी निकालने के बाद उसके बाद फिर इसको फाड़ देते, फाड़ के ऐसा बनता है। अच्छा, ये तो पता। जैसे इसका नाम वैसे ही ये छुप के रहती है। गुट्टी एक बादाम जैसा ड्राई फ्रूट है, बट खाने में थोड़ा कड़वा है। नानी मुझे यूजुअली इलायची दाने के साथ मिक्स करके देती है। ये नानी कौन है ये मैं किसी और दिन बताऊंगा। गुट्टी चुल्ली को आप वाइल्ड एप्रिकॉट भी कह सकते हो। खाने को अच्छा होता है। खाना बेटा खाना। ये तो इसका माला भी बनता है। देखा मैंने। हाँ, बहुत माला बनता है। इसको ऐसे तोड़ेगा ना,
इसको ऐसे तोड़ेगा, चूरा हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अंदर बिट्ठी भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। कमानी बड़ा हो के तब पक के बिल्कुल, तब ऐसे खोल के अच्छा तब खाते। अच्छा अच्छा। गुट्ठी को अलग पड़े। तब ये माला बनाने का सारे काम आता है। चटनी, आहा क्या मीठा था। चटनी भी बनती है इसकी? चटनी हाँ हाँ, बना के देंगे। ठहरो। ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया, निकल गया निकल गया। काम करते करते दोपहर हो गई है। यहाँ भी शहर की तरह वक्त का पता नहीं चलता, मगर फ़र्क बहुत ज़्यादा है। वहाँ सब भाग रहे हैं और यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है। भैया हाँ बेटा। खाना खाने आ जाओ, तैयार हो चुके हैं। अच्छा आ रहा हूँ। लंच बहुत सिंपल होता है, दाल और चावल। एंड व्हेन आई से दाल, इट्स जस्ट दाल। उसमें वो टमाटर, लहसुन और वो मसालों का तड़का नहीं होता। इसमें होता है बहुत सारा प्यार और उसी गुट्टी चुल्ली के तेल का तड़का। गरम चावल पे जब वो मक्खन मेल्ट करता है तो आहा हा हा। आज तो खाने में अचार भी था। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी सुस्ती आ रही है, मगर यहाँ दिन में कोई सोता ही नहीं। दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। गाड़ी चलाना, नेक्स्ट सीजन के एप्पल की तैयारी, खेत में कुछ काम, और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को पानी भरना होता है सारे कैंस में। नानी बता रही थी पहले यहाँ एक छोटी सी नदी हुआ करती थी, पर अब एक पतली सी पाइप लगी है। कहीं तो ऊपर से ये आ रहा है पाइप, और इससे पानी हमेशा चलता रहता है। कोई टंकी नहीं, कोई मोटर नहीं, बस फ्लो करता रहता है। बार बार भूल जाता हूँ वो शहर जहाँ लोग तो फिल्टर्ड है ही, आरओ लगा के पानी भी फिल्टर का पीना पड़ता था। शाम को फिर से कोई भूख लगे तो यहाँ कोई स्विगी, जोमेटो या डब्बों में भरे हुए स्नैक्स नहीं है। हाँ, यहाँ है सिर्फ गुट्टी चुल्ली, वही कड़वे बादाम। मगर मुझे कोई शिकायत नहीं। हाँ, कभी कभी माँ के हाथ का शाम को वो बना हुआ बेसन का हलवा और कॉफ़ी या वो पोहा याद आता है, जिसे लेके मैं बहुत शिकायतें करता था। मैंने आते वक्त अपना गिटार पैक कर लिया था। सोचा था पहाड़ के सामने मैं भी थोड़ी फील ले लूँगा। एरिक क्लैप्टन, ब्रायन एडम्स, बॉब डिलन, ये सारे आर्टिस्ट से पता नहीं क्यों मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। कभी कभी जब सब कुछ शांत होता है और सामने सनसेट हो रहा होता है तो कर्ट कोबेन को याद करके हिंदी गाने बजाता हूँ। दिल हल्का सा फील करता है।
फिर शाम में गाय को घास डालनी होती है। एक गाय रखना मेरा हमेशा से शौक था, सीक्रेट शौक। मगर शहर में गाय कहाँ रखता। यहाँ एक रूटीन सा बन गया है, पहले पानी, फिर गिटार, फिर घास। और हाँ, एक कैरेक्टर तो मैं भूल ही गया, टाइसन। माइक टाइसन नहीं, ये है एक छोटा सा हिमाचली कुत्ता। इसे बांध के रखते हैं कि जंगल की तरफ ना भाग जाए या कुछ उल्टा सीधा ना खा ले। ये अभी बहुत छोटा है, शक्ल से बड़ा तीखा दिखता है, लेकिन ये बहुत स्वीट है, दिन भर मस्ती करता है और मुझे भी इसके साथ बहुत मज़ा आता है। रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं यहाँ। 6:30 बजे के बाद धूप चली जाती है और उसके बाद एक अलग ही सन्नाटा छा जाता है। बस सामने उस नदी की आवाज़ आती रहती है, वो हल्की सी कुरकुराहट जो इतनी स्लो और कांस्टेंट होती है कि कभी कभी लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। डिनर का टाइम हो गया है और डिनर में है फिर से वही दाल चावल। यहाँ सब साथ खाना खाते हैं और गांव की वो बातें करते करते पता ही नहीं लगता। किसी देवता का जिक्र होता है, किसी पुरानी जंग का, क्योंकि चाइना बॉर्डर यहाँ से पास ही है, या कभी किसी भटकती रूह की बात, या वो यमदासी की कहानी। वो भी सुनाऊंगा तुम्हें कभी। पता नहीं क्यों, पर उनकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई लगती है। तुमने नोटिस किया होगा, पहाड़ों में लोग ज़्यादा नहीं बोलते, पर यहाँ हर चीज़ की अपनी आवाज़ होती है। पानी, पेड़, हवा और कभी कभी खामोशी भी। और सच कहूँ तो ये खामोशी मुझे मेरे अंदर की आवाज़ से मिला रही है आजकल। शहर में जहाँ मैं अपने आप से भी दूर हो गया था, यहाँ मैं फिर से खुद से बात करने लगा हूँ। But I must say, internet speed is crazy here. It's all thanks to Jio. Especially at nights, it's almost 200 to 300 Mbps. इसलिए मैं 12-1 बजे तक काम करके सोता हूँ। रात थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ, ना हीटर है, ना अटैच्ड वॉशरूम। कभी कभी तो इतनी ठंड होती है कि रात में ब्लैंकेट से निकलकर बाथरूम जाने का मन ही नहीं करता, तो बस बैठा रहता हूँ लास्ट मोमेंट तक। यू नो व्हाट आई मीन। जब कभी बाहर निकलकर लेट नाइट आसमान के तारों को देखता हूँ अंधेरी रातों में, तो लगता है ये सब एक फेज़ है। एक वक्त के बाद मुझे वापस शहर लौटना पड़ेगा, वापस वही लोगों की भीड़, वही फिल्टर्ड वाटर और फिल्टर्ड इमोशंस। लेकिन मैं यहाँ एक सपना जी रहा हूँ जो मैंने कई साल उन कहानियों में देखा था। वो ड्रीम जहाँ इंटरनेट हो, माउंटेन्स हो और कुछ भी फेक ना हो। क्या मैं ये हमेशा के लिए जी सकता हूँ? शायद नहीं, पर इस वक्त मैं यहाँ हूँ और मैं खुश हूँ। मेरे मसल्स थोड़े गिर रहे हैं, चेहरा थोड़ा सूख रहा है, बाल और दाढ़ी भी लंबे हो चुके हैं, लेकिन अंदर से कुछ रिपेयर हो रहा है। एक आवाज़ कहती है, तू सही जगह पे है। मैं अकेला हूँ पर तन्हा नहीं। मैं दूर हूँ शहर से पर पास हूँ खुद के। तो आज की कहानी में बस इतना ही। पता नहीं अगली कहानी मिलेगी या नहीं, तुम बस कहानी सुनते रहो, क्या पता अगली कहानी तुमसे मिलने के बाद ही मिले।
छोटा नाम रख दिया इसका। बहुत सही। अपने आप ही हो गया दीदी ये। ये अपने आप ही होगा ना सुबह और रात को। हाँ। मैं तो आ रहा था तो आती थी ना देखने इसको। हाँ 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 हाँ। नहीं मुझे ये नहीं पता था कि ये पेट से है। ये पेड़ सी तो थी ओके। जिसके